नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। कांग्रेस की सबसे पहले बात करेंगे। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में चल रहे संकट के बीच पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों सीधे जयपुर से दिल्ली पहुंचे और इसके बाद 10 जनपद पहुंचकर सोनिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। इस सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिल्ली उनको बुलाया गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। वहीं बैठक के दौरान अजय माकन ने राजस्थान की स्थिति से कांग्रेस अध्यक्ष को रूबरू कराया। वहां उन्होंने जयपुर में विधायकों की तरफ से रखी गई 3 शर्तें भी बताई। जयपुर से दिल्ली आने के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बैठक की जानकारी देते हुए अजय माकन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जयपुर के अंदर मैंने 2-3 बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर उनकी सहमति से उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते। जयपुर के अंदर मैंने 2-3 बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर उनकी सहमति से उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते। जयपुर के अंदर मैंने 2-3 बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे और राजस्थान के सियासी संकट के बीच गहलोत समर्थक विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने बयान दिया है। कांग्रेस के मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई राजस्थान की सड़कों पर उतरने वाली है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहां, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहां पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के
और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आज केरल के कोप्पम पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6:30 बजे शोरनपुर जंक्शन से शुरू हुई और 10 बजे पट्टामी पहुंची। पट्टामी में गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान गए थे और वहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जिस पर यात्रियों ने आज माल्यार्पण किया। शाम को यात्रा फिर शुरू हुई और यहां रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। दिन में श्री गांधी ने पल्लाकड जिले के अट्टापट्टी में आदिवासियों के साथ बातचीत की। सभी आदिवासियों ने अपने इलाके में चिकित्सा सुविधा को ज्यादा व्यापक और बेहतर बनाने की मांग की। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। सोशल मीडिया के माध्यम से उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कुछ बच्चों के साथ सड़क पर यात्रा के दौरान फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं बीजेपी में अभी पार्टी के मुखिया का चुनाव नहीं होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा 7 महीने के लिए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभाला था। इस हिसाब से 20 जनवरी 2023 में उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव तक बीजेपी की कमान उनके ही हाथ में रह सकती है। छात्र जीवन से ही राजनीति में उतरे जेपी नड्डा साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस के भी वो करीबी माने जाते हैं। वो न केवल केंद्र बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी मंत्री रह चुके हैं। 1998 से 2003 तक वो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद धूमल सरकार में भी 2008 से 2010 तक उन्होंने मंत्री पद संभाला। 2012 में वो पहली बार राज्यसभा से सांसद बने। मोदी सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली।